हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 12 को। जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो मेरे ब्लू बॉक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमको फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिनात्सु के दोस्त और वो वही घूम फिर रहे थे। तभी उनमें से कुछ लड़कियां ताइको और हिना को एक साथ देख लेते हैं। वो उनको देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों डेट पर आए हैं, ये दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं। चिनात्सु भी पीछे खड़ी होकर ये सब देख और सुन रही होती है। तभी सीन ताइकी और हिना पर आता है जहाँ ताइकी हिना के साथ चल रहा था और वो हिना को देखकर सोचता है कि ये इतना आज शांत क्यों लग रही है। वैसे तो ये बहुत बोलती है पर आज इसको क्या हो गया। तभी हिना ताइकी को ये बोलती है कि मैं युकी सुबह लेने जा रही हूँ और वो वहाँ से ताइकी के बिना ही चली जाती है और ताइकी उसको जाते हुए देखने लग जाता है। हिना जाते जाते सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। वैसे मैं पहले ताइकी के ही साथ आना चाहती थी पर लास्ट मोमेंट में क्यों नहीं मना कर दिया तो मुझे ताइकी के साथ आना ही पड़ा। तभी हिना कुछ लड़कियों को पास से गुजरते हुए देखती है। फिर वो सोचने लगती है कि क्या मेरी लिपस्टिक एप्पल कैंडी खाने की वजह से खराब तो नहीं हो गई, क्या मेरे बाल सही लग रहे हैं। यही सब सोचकर हिना टेंशन में होती है। तभी वो युकी सुबह के शॉप पर पहुंचती है और वो उसको ले लेती है। हिना उसको लेते हुए सोचती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ताइकी मुझे देखे और मेरी तारीफ करे, वो मुझे क्यूट बोले क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया है ऐसे दिखने में। मतलब हिना ताइकी को इम्प्रेस करना चाहती थी अपनी लुक से और इसलिए वो अपने आप को लेकर इतना नर्वस थी। वो सोचती कि ताइकी एक बार तो अच्छे से मेरी ओर देखे, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरी तरफ ना भी देखे, कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रही। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ताइकी और हिना को देखते हैं जो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे जहाँ पर ताइकी मेट वेट बिछाता है और वो सब वहीं पर बैठ जाते हैं शो देखने के लिए। पर शो शुरू होने में 10 मिनट बाकी था तो ताइकी हिना से कुछ पीने को पूछता है पर हिना मना कर देती है। ताइकी हिना को देखकर सोचता है कि मैंने सोचा था कि सब नॉर्मल है पर मुझे अब लगता है कि हिना के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी हिना के पास एक मॉस्किटो आ जाता है। वो उसको भगाने की कोशिश करती है पर मॉस्किटो उसको काट लेता है। तभी ताइकी उसको कुछ लगाने को देता है। हिना उसे लगाने लगती है पर ताइकी उसे रोक देता है और कहता है कि लाओ मैं लगा देता हूँ वरना तुम्हारा युकुता खराब हो जाएगा। ताकि हिना के उस मॉस्किटो बाइट की जगह पर लगाने लगता है पर वो देखता है कि जहाँ मॉस्किटो ने काटा था वहाँ बहुत बड़ा लाल सा हो गया था। ताकि सोचता है अरे यार अब ये तो और ज्यादा ऑकवर्ड सा हो गया है। तभी वो हिना के बालों को देखता है जिसमें से उसको बाल खुला नजर आता है। ताकि हिना से पूछता है कि क्या तुमने अपने बालों को बनाया है। तो हिना कहती है हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे। तो ताकि जवाब देता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे तरीके से बालों को बांध लेती हो। तो हिना बोलती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर ताकि कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुमको देखकर इम्प्रेस्ड हूँ। तभी हिना अपने पीछे हाथ फिराती है। इससे उसको पता चल जाता है कि उसका एक बाल बंधा नहीं है। तो वो ताकि से कहती है कि तुम मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे ना। तो ताकि कहता है कि मेरी बातों को घुमाओ मत, मैं तो बस तुमको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि तुम ऐसे बहुत क्यूट लग रही हो। तो क्यूट के नाम से हिना बिल्कुल से खुश हो जाती है और वो सडनली कहती है ये बात फिर से तुम बोलो जरा। तभी वहाँ फायर क्रैकर शो शुरू हो जाता है और वो सब उसको देखने लग जाते हैं। तभी ताकि हिना की तरफ देखता है जो बहुत मुस्कुरा रही थी। ताकि सोचता है कि मेरे मुंह से क्यूट सुनकर इतना खुश हो रही है, बताओ। थोड़ी देर बाद 20 मिनट का ब्रेक हो जाता है और ताकि हिना से कहता है कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना यहीं। ताकि जा ही रहा होता है कि तभी उसको सड़क के किनारे चिनात्सु मिलती है जो कि एक बच्चे को शांत करा रही होती है क्योंकि वो रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ उससे बिछड़ गई थी। ताकि देखता है कि चिनात्सु के संभालने के बावजूद वो रो रही थी। चिनात्सु भी ताकि को नोटिस कर लेती है। ताकि उस बच्चे के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। चिनात्सु ताकि को मना करती है कि वो उसको पहुंचा देगी उसकी माँ के पास, पर ताकि कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है तब वो मदद करना चाहता है। वो छोटी बच्ची अपना नाम यूमे बताती है और ताकि के साथ जाने लगती है। पर तभी यूमे ताकि को रोकती है और चिनात्सु का भी हाथ पकड़ लेती है जिससे वो तीनों साथ जा सकें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हिना को देखते हैं जो ताइकी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ ईतो और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो हिना को नोटिस कर लेते हैं। ईतो हिना से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई हो। तो हिना वही सब बताती है कि मैं ताइकी के साथ आई हूँ क्योंकि क्यों ने आखिरी मोमेंट में ना बोल दिया था आने को और मेरे दोस्त तो बिजी ही थे। तो ईतो हिना से पूछता है कि क्या हम तुमको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि तुम अकेली हो और ग्रुप में रहोगे तो मजा भी आएगा कुछ, और वैसे भी हम लोग कहीं बैठने का ठिकाना ही ढूंढ रहे थे तो क्या हम सब तुमको ज्वाइन कर सकते हैं। ईतो की बात सुनकर हिना सोच में पड़ जाती है। आपको याद होगा कि ईतो हिना को पसंद करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चिनात्सु को देखते हैं जो यूमे से पूछती है कि क्या तुमको प्यास लगी है। तो यूमे मना कर देती है। ताकि चिनात्सु को देखकर सोचता है कि चिनात्सु सेनपाई बच्चों से ऐसे घुल मिलकर रह लेती है। तभी वो सब आगे चलने लगते हैं लेकिन सडनली ताइकी के कंधे में एक लड़की जाकर लड़ जाती है। वो लड़की पीछे मुड़ती है
ताइकी को सॉरी बोलने के लिए, पर ताइकी उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी चिनात्सु उस लड़की को कारेन कहकर बुलाती है, वो भी चिनात्सु को पहचान जाती है। पर ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो चिनात्सु बताती है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है, हमने सारी स्कूलिंग एक साथ की है। तो ताइकी सोचता है कि ये स्कूल में तो कितने इनक्रेडिबल लोग पढ़े हुए हैं। चिनात्सु आगे कहती है कि ये हारू की गर्लफ्रेंड भी है। हारू की गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर ताइकी बिल्कुल से चौंक जाता है। तभी कारेन ताइकी से पूछती है कि वैसे तुम कौन हो, तो ताइकी जवाब देता है कि मेरा नाम ताइकी हिनोमाता है, हारू सेनपाई ही मेरा देख रेख करते हैं बैडमिंटन के वक्त। कारेन ताइकी का नाम सुनकर बिल्कुल से खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम ही हो ना हिनोमाता ताइकी। तो ताइकी अपनी नजरें थोड़ा सा नीचे करके कारेन से पूछता है कि क्या हारू सेनपाई ने मेरे बारे में कुछ बातें की हैं। तभी कारेन सोचते हुए चिनात्सु की तरफ देखती है और वो फिर से जवाब देती है कि वो तो तुम्हारी हिम्मत की बातें बहुत करता है। तो ये सुनकर ताइकी सोचता है कि ये बात तो बिल्कुल से झूठ लग रही है मुझे। तभी कारेन वहाँ से इनको बाय कहकर चली जाती है। तो ताइकी कारेन को जाते हुए बोलता है कि मुझे लग रहा है कि क्यों हारू सेनपाई ने इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। तभी कारेन हारू के पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ आए थे। तभी कारेन हारू से बिल्कुल खुश होकर बताने लगती है कि मैंने अभी ताइकी और चिनात्सु को एक साथ देखा। तो हारू थोड़ा सा चौंक जाता है ये बात सुनकर। कारेन आगे कहती है कि मुझे तो लगता है कि उन दोनों को डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि ताइकी मुझे एक अच्छा बंदा दिखा। पर हारू कारेन को मना कर देता है और वो कहता है कि चिनात्सु ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो कारेन भी रियलाइज करती है कि चिनात्सु ऐसा नहीं चाहती होगी। कारेन तभी सोचती है कि चिनात्सु ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही है। तभी हम ताइकी और चिनात्सु को देखते हैं जो उस बच्ची को लेकर मेन रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि इसकी माँ अभी यहीं थी, लेकिन फिर से वो इस बच्ची को ढूंढने चली गई। रुकिए मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तभी ताइकी उन सबको वहीं छोड़कर यूमे की माँ को ढूंढने चला जाता है। चिनात्सु यूमे को लेकर वहीं बैठ जाती है। तभी यूमे उससे कहने लगती है कि जो अभी दीदी हमसे मिली थी वो कितना सुंदर लग रही थी युकुता में, तो आपने जूता क्यों नहीं पहना। चिनात्सु ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है और वो जवाब देती है कि मुझे तो पहनने का मन था, पर ये टी शर्ट तो कितनी सुंदर है ना, ये मेरी फेवरेट है। तो यूमे बोलती है कि ये आपका संडे का आउटफिट है ना, संडे का आउटफिट मतलब उसकी फेवरेट टी शर्ट। तो चिनात्सु कहती है कि मेरा संडे का आउटफिट हमेशा मेरी यूनिफॉर्म होगी जो मैं हमेशा बास्केटबॉल के वक्त पहनती हूँ। तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिनात्सु कारेन को बता देती है कि वो किसी फर्स्ट ईयर के लड़के के साथ उसके घर पे रह रही है, जिसको सुनकर कारेन थोड़ा चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को लड़का मानती भी हो जिसके साथ तुम रह सको। तो चिनात्सु कहते हैं कि हाँ। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ चिनात्सु यूमे से बताती है कि मैं थोड़ा क्लमसी सा लगने लगती हूँ जब मैं युकुता पहनती हूँ। तो यूमे बताती है कि अब मुझे समझ में आया, जब मैं युकुता पहनती हूँ तब मैं उसको ढंग से नहीं पहन पाती और मैं वैसे ही उसको पहन के भागने लग जाती हूँ, जिससे मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ जाती है। युकुता पहनना बहुत कठिन काम है। कि तभी वहाँ ताइकी यूमे की मॉम को ले आता है, जिसे देखकर यूमे अपनी माँ के पास जाकर उसको गले लगा लेती है। तभी उसकी मॉम उन सबको थैंक यू बोलने लग जाती है। पर सडनली यूमे चिनात्सु के पास आती है और उस पे चढ़कर अपना हेयर क्लिप चिनात्सु के बालों में लगा देती है। यूमे कहती है कि युकुता पहनना तो कठिन हो सकता है पर ये नहीं, और अब आप स्टाइलिश भी लग रही हो। यूमे की मॉम चिनात्सु से यूमे के दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करने को बोलती है, जिसे चिनात्सु मान भी जाती है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं बाय करते हुए। तभी ताइकी चिनात्सु को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तो चिनात्सु कहती है कि तुम कितने रूड बंदे हो, यूमे ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो ताइकी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि तुम इसे लगाए रखो, क्योंकि अगर यूमे ने तुमको इसके बिना देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। ताइकी आगे सोचता है कि अगर मैं चिनात्सु सेनपाई से कह दिया कि वो क्यूट लग रही है तो शायद वो बुरा मान जाए। तभी वो सब देखते हैं कि फायर क्रैकर्स का शो फिर से चालू हो गया है। तभी चिनात्सु कहते हैं कि हमें जल्दी करनी चाहिए, नागिसा मेरा इंतजार कर रही होगी। तो ताइकी मान जाता है और वो भागते हुए हिना के पास जाने लगता है। वो सोचता है कि मैंने बहुत देर कर दी, हिना मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। तभी वो हिना के पास पहुंच जाता है और वो उसको सॉरी वॉरी बोलता है। वो उससे पूछता है कि मैं जब यहाँ पर नहीं था तो क्या यहाँ पे कुछ हुआ था। तो हिना थोड़ा सोचती है पर वो बताती है कि नहीं, मैं तो यहाँ फूड का मजा ले रही थी। तभी वो दोनों एक साथ शो देखने लगते हैं। हिना ताइकी को देखकर सोचती है कि क्या हम ऐसे ही अगले साल फेस्टिवल में अकेले आ सकते हैं एंजॉय करने। तभी हम चिनात्सु को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास पहुंच गई थी। उनमें से एक चिनात्सु से उस हेयर क्लिप के बारे में पूछती है। तो चिनात्सु बताती है कि तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं बाद में तुमको बता दूंगी। तभी नागिसा चिनात्सु को देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतना सैड क्यों हो। तभी हमको चिनात्सु को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा सैड लग रही थी। अब आप बताओ कमेंट में कि वो सैड क्यों है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह चिनात्सु ताइकी की मॉम को गुड मॉर्निंग बोलती है। वो ताइकी के बारे में पूछती है कि ताइकी कहाँ पर गया सुबह सुबह। तो उसकी मॉम चिनात्सु से बताती है कि वो दौड़ने गया है, वो सुबह सुबह एनर्जेटिक फील कर रहा था इसलिए वो दौड़ने गया है। अगले सीन में हमको जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिनात्सु बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी उससे एक बास्केट मिस हो जाता है, जिसके कारण अपोजिशन टीम काउंटर अटैक करके एक पॉइंट ले लेती है। तभी चिनात्सु को उसकी टीममेट समझाने लगती है कि
दूसरी तरफ नागिसा बिल्कुल खाली थी, तुमको उसे पास करना चाहिए था। वो आगे कहती है कि तुमको ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं खेलना चाहिए, नेशनल आने वाले हैं इसलिए तुमको काम होकर खेलना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हारू को देखते हैं जो अपना मैच किसी बंदे के साथ जीत चुका था। उसके पीछे सारे बंदे हारू की तारीफ करने लगते हैं। ताकि भी हारू को देख रहा होता है और वो सोचते हैं कि हारू ने ह्योदो के सामने भी अच्छा परफॉर्म किया था जब वो परफेक्चर क्वालिफायर्स में भिड़े थे। तभी ताकि हारू की कई बातें सारी याद करने लगता है जिससे वो बिल्कुल से मोटिवेट हो जाता है और वो क्यों के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। तभी उसका शटलकॉक हीना के पास जाकर गिर जाता है। वो उसको आवाज लगाता है पर हीना नहीं सुनती क्योंकि उसने ईयरबड्स लगाए हुए होते हैं और वो कुछ मोबाइल में देख रही थी। टैकी जाकर शटलकॉक को उठाता है और वो हीना को कहता है गुड लक। तभी वह हीना की दोस्त आ जाती है और वो हीना से कहती है कि तुमने सुना कि उसने क्या कहा तुमसे। तो हीना अपने ईयरबड्स को निकालती है और वो अपने दोस्त से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। हीना को कोई आइडिया नहीं था कि वो किसकी बात कर रही थी। तभी वहाँ लंच ब्रेक अनाउंस हो जाता है जहाँ चिनात्सु स्टेज की खिड़कियों को खोलने चली जाती है। वो ऊपर पहुँचती है तो देखती है कि ताकि वहीं गहरी नींद में जमीन पर सो रहा था। चिनात्सु उसके करीब जाती है और वो सोचती है कि शायद ये थक गया है, ये सुबह सुबह भी दौड़ने गया था। तभी चिनात्सु ताकि से पूछने लग जाती है कि क्या तुम हीना को पसंद करते हो, क्या तुम उसको डेट कर रहे हो। अगर तुम इस बात पे मुझे क्लियरेंस दे दोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ रहने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं। वैसे तुमने उस दिन झूठ तो नहीं बोला था ना कि तुम ग्रुप में फेस्टिवल देखने जा रहे हो, है ना, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। तभी ताकि अपनी नींद पूरी कर लेता है और वो उठता है और उसे लगता है कि उसके सामने अभी तो कोई था। ऑब्वियसली यार वो सो रहा था तो उसने चिनात्सु की बातें नहीं सुनी होगी। हम चिनात्सु को देखते हैं जो कि नीचे जा रही होती है और यही हमारा एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।